Hello friends, welcome back to V Star Education YouTube channel and you are watching Metabolism series। एंड दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैट ऑफ कार्बन के। ठीक है ना, फैट ऑफ कार्बन की बात करने वाले हैं। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी समझ में क्वेश्चन भी आना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तभी जाकर के हम उसका आंसर देखेंगे। एंड गाइस ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रिसर्च एनालिटिकल बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से 4 नंबर का। ठीक है ना, यहाँ से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो आपका क्या पूछा जाता है, आपको भी पता है कि जो आपका ग्लूकोज है ये एक्चुअल में 6 कार्बन का होता है। ठीक है ना, ये आपका 6 कार्बन का होता है, जो कि इस स्ट्रक्चर में भी शो कर रखा है। अब जब आप ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जाते हो, तो 1 ग्लूकोज से आपको 2 मोलो पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट के मिलते हैं। ठीक है ना, आपको किसके मिलते हैं? पायरुवेट के मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पर जो पायरुवेट होता है ये आपका 3 कार्बन का होता है। जो पायरुवेट होता है वो आपका 3 कार्बन का होता है, इतनी बात याद रख लेना। यानी कि क्या हो रहा है कि ग्लूकोज आपका ब्रेकडाउन होकर के पायरुवेट में जा रहा है, एंड यहाँ पर जो पायरुवेट है ये आपका 3 कार्बन का है। तो पहला क्वेश्चन आपका कि जो आपका पायरुवेट बना है यहाँ पर जो कार्बन है, कौन सा कार्बन ग्लूकोज के कौन से कार्बन से आया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि पायरुवेट में क्या होता है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका फैट ऑफ ग्लूकोज कार्बन इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। आई बात समझ में? अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखने की कोशिश करो, क्या होता है आगे कि ये पायरुवेट आपका मैट्रिक्स में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा, एंड आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम्स में। किस में कन्वर्ट होने वाला है? एसिटाइल कोएंजाइम्स में कन्वर्ट होने वाला है। एंड ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स होता है ये एक्चुअल में 2 कार्बन का होता है, ये आपका 2 कार्बन का होता है। ठीक है ना, एंड यहां से आपकी 1 CO2 यानी कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। यहाँ पर देखो मैं आपको 1 पायरुवेट लेकर के चल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी है। अगर 2 की बात करता तो यहाँ पर मैं आपके 2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लेता, इतनी बात समझ लेना। अब यहाँ पर क्या होता है, आपसे पूछा भी जाता है कि ये जो आपका कार्बन रिलीज हुआ है ये पायरुवेट के कौन से ग्रुप से रिमूव हुआ है। ठीक है ना, ये पायरुवेट के कौन से ग्रुप से रिमूव हुआ है, या फिर आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम्स बनना है उसमें कौन से कार्बन आपका जो है पायरुवेट के कौन से कार्बन नंबर से बनना है। आई बात दूसरी समझ में? यानी कि फैट ऑफ कार्बन इन द एसिटाइल कोएंजाइम्स, ये चीज देखने वाले हैं। एंड थर्ड हम देखने वाले हैं दोस्तों कि ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स होता है ये एक्चुअल में आगे जाता है आपका टीसीए साइकिल के लिए। ठीक है ना, किसके लिए जाता है? टीसीए साइकिल के लिए, यानी कि ट्राई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के लिए जाता है, जहां पर ये फर्दर, अगर मैं यहाँ पर बात करूं एक पायरुवेट की, तो आपके 2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। कितने को? 2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। अगर मैं बात करूं आपके 2 के 2 पायरुवेट को, तब मैं बोलूंगा यहाँ पर कि आपके 4 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। यानी कि यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ये आपके कौन से नंबर के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर आपसे लेबलिंग करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से आपसे विदाउट लेबलिंग करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज हमें पढ़नी है कि फैट ऑफ कार्बन इन द सिट्रिक एसिड साइकिल आपका क्या होने वाला है। आई होप गाइज आपके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। आगे मैंने पाथफाइंडर से रिलेटेड पाथफाइंडर का एक क्वेश्चन भी रखा है, वो आपके समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना, एंड CSIR में तो भर भर के इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको जो है ये बात याद रखनी है। यानी कि जो ये लेक्चर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना। देखो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं वो चीज देखने की कोशिश करो। हमने देखा था कि जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है। ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है। पहले मैंने गलत बोल दिया, अब मैं आपको सही कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है। ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का होता है, जबकि जो आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है ये आपका 3 कार्बन का होता है। एंड गाइज यहीं से आपकी प्रिपरेटरी फेज
मतलब जो आपकी प्रिपरेटरी फेज होती है वो खत्म हो जाती है एंड पे ऑफ फेज आपकी स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ के बाद आपका जो है 3 कार्बन का ही पायरुवेट बनता है, ठीक है ना, 3 कार्बन का ही पायरुवेट बनता है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि एक H2O रिमूव होगा जो कि आपका स्टेप नंबर 9 था, एंड एक आपका हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है एंड यहाँ से आपकी एटीपी भी निकलती है, ठीक है ना, यहाँ से आपकी एटीपी भी निकलेगी यानी कि फास्फोराइलेशन भी होता है। वो किस प्रकार से होता है ये सारी चीज गाइज मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्या होता है, ये पायरुवेट आपका जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा एंड ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम्स में, जो कि आपका 2 कार्बन का होता है, जो कि आपका 2 कार्बन का होता है। मतलब यहाँ पर आपकी CO2 रिलीज हो रही होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। एंड इसके बाद क्या होता है, ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स है, ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स में है, ये एक्चुअल में आपका पार्टिसिपेट करता है, यानी कि आपका लिंक होता है ऑक्जेलो एसीटेट से, यानी कि ये ऑक्जेलो एसीटेट से लिंक होगा एंड फर्दर जाकर के एक आपकी साइक्लिक फॉर्म को जनरेट करेगा, ठीक है ना, साइक्लिक फॉर्म को जनरेट करेगा, जहां पर आपका जो है जो भी प्रोडक्ट आएगा लास्ट वो आपका चेंज होने वाला है ऑक्जेलो एसिड के अंदर ही। किसमें चेंज होगा, ऑक्जेलो एसिड के अंदर ही आपका चेंज होता है। स्टेप नंबर याद रख लेना, टीसीए साइकिल के स्टेप नंबर 3 एंड 4 पे आपका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि CO2 आपका बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, आपके क्या होते हैं CO2 बाहर निकलते हैं। तो देखो अब ये आपके जो 1 बाई 1 CO2 बाहर निकल रहे हैं, या फिर यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि मान लो अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज में हम जो है आपके तीसरे नंबर को, चौथे नंबर को, 5वें नंबर को लेवल कर रहे हैं गामा रेडिएशन से लेवल कर रहे हैं, कार्बन 40 से रेडिएशन मतलब आपका जो है लेवल कर रहे हैं, तो आपको जो है रिजल्ट आपसे पायरुवेट में भी पूछ सकता है कि बताइए पायरुवेट में आपको लेवल मिलेगा नहीं, या फिर आपका जो है एसिटाइल में मिलेगा, या फिर आपको जो है ऑक्जेलो एसीटेट में मिलेगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोबारा समझो कि अगर आपका ग्लूकोज के अंदर हम किसी कार्बन को लेवल करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके लिए, अगर हम ग्लूकोज के अंदर किसी भी कार्बन को लेवल करते हैं तो बताओ हमें ये कार्बन आपका जो है क्या ऑक्जेलो एसीटेट में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये लेवलिंग हमारी ऑक्जेलो एसीटेट में मिलेगी या फिर नहीं मिलने वाली, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज का हमें आंसर देने वाला है, मतलब देना पड़ेगा कि बताइए हमें जो है लेबलिंग मिलेगी या फिर आपकी नहीं मिलेगी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ लेगा कि ये जो हमने आपका मान लो ये आपका कार्बन नंबर फर्स्ट था, ठीक है ना, कार्बन नंबर फर्स्ट था कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर फर्स्ट को हमने लेबल कर दिया है, अब बताओ हमको पायरुवेट के अंदर कौन सा आपका जो है कार्बन लेबल्ड मिलेगा, या फिर आपका लेबल्ड मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। तो ये चीज गाइज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले आप अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम चलते हैं गाइज आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के लिए, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के लिए। आपको भी पता है कि जो आपका ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ग्लूकोज का यूज कर रहे थे हम, एंड ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं जो कि फर्दर आपका डिवाइड होता है किसमें, तो ये फर्दर डिवाइड होता है आपका पायरुवेट में, एंड ये आपके 2 पायरुविक एसिड या फिर 2 पायरुवेट बनाता है, ठीक है ना। पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड में क्या होता है अंतर, तो याद रख लेना, जो आपका पायरुविक एसिड होता है, जो आपका पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड के अंदर से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, इसके बाद ये बनता है आपका पायरुवेट, इसके बाद ये बनता है पायरुवेट, ठीक है ना। तो अगर पायरुविक या फिर पायरुवेट है तो दोनों में अंतर होता है, इतनी बात भी याद रख लेना। लेकिन मैं यहाँ पर आपका एक जैसे मतलब एक के लिए ही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, तो इसमें वरी मत करना, ठीक है ना। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, मान लो आपका जो ग्लाइकोलाइसिस उसमें आपके 6 कार्बन है, कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5
एंड 6, ठीक है ना, आपका यहाँ पर 6। एंड अब होगी इसमें आपकी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। क्या होने वाली है? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होने वाली है। एंड इस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में आपका क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट का एक्चुअल में एग्जाम मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या होती है कि आपका होता है कार्बोक्जिलिक ग्रुप, इसके बाद होता है आपका कीटोन ग्रुप, ठीक है ना, ये है आपका कीटोन ग्रुप। एंड इसके बाद होता है आपका मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप। ये स्ट्रक्चर होता है आपका पायरुवेट का, ठीक है ना, पायरुवेट का होता है। अब यहाँ पर देखो, जो ये पायरुवेट है मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में भी बताया था कि अगर इसकी हम काउंटिंग करेंगे, इसकी अगर हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी तो हम यहां से करेंगे। ये है आपका कार्बोक्जिलिक का, यानी कि जो कार्बोक्जिलिक है पायरुवेट में कार्बन नंबर फर्स्ट बना रहा है। आपका जो कीटोन ग्रुप है ये आपका कीटोन ग्रुप है, तो ये आपका कार्बन नंबर 2 बना रहा है। जो मीथेन है आपका, जो आपका मीथेन है ये आपका 3 कार्बन बना रहा है। आई बात समझ में? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपकी, ठीक है ना। तो अब आपसे गाइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर बताओ, अगर हम कार्बन फर्स्ट को, आपका जो है कार्बन फर्स्ट को लेवल कर दें तो पायरुवेट में वो कार्बन कौन सा होने वाला है? कार्बोक्जिलिक का होगा, कीटोन का होगा, या फिर मीथेन का होगा? तो यहाँ पर इसको याद करने के लिए बहुत ही अच्छी आपकी ट्रिक मैंने पहले ही बता रखी है, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 3 और 4, 3 और 4 जो होंगे ये आपका जो पायरुवेट है, पायरुवेट में कार्बन नंबर फर्स्ट को बनाएंगे, कार्बन नंबर फर्स्ट को बनाएंगे, यानी कि ये वाला कार्बन आपका बनने वाला है। यानी कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 3 और 4 से पायरुवेट के अंदर आपका जो कार्बन बनेगा वो कार्बन फर्स्ट बनेगा कार्बोक्जिलिक का, ठीक है ना, वो बनेगा आपका कार्बोक्जिलिक का, यानी कि आपका 3 और 4 बना रहा है। इसके बाद जो आपका 2 और 5, ये 2 और 5 होता है, ये बनाते हैं कार्बन नंबर 2, यानी कि पायरुवेट का कार्बन नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है। पायरुवेट का कार्बन नंबर 2 बनाएंगे, यानी कि ये आपका 2 और 5 जो है, ये देखो ये अब तो आपका ग्लाइकोलाइसिस का, यानी कि जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कार्बन है, एंड ये आपका पायरुवेट का कार्बन है। यानी कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 और 5 मिलकर के आपका क्या बना रहे हैं? ये आपका जो है वो पायरुवेट का सेकंड कार्बन बना रहे हैं, ठीक ना, पायरुवेट का सेकंड कार्बन बना रहे हैं। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखने की कोशिश करो कि आपका जो 1 और 6 है, जो आपका 1 और 6 है, ये एक्चुअल में जो आपका पायरुवेट है वो आपका पायरुवेट का 3 कार्बन बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या बना रहे हैं? आपका 3 कार्बन बना रहे हैं, यानी कि ये जो आपको कार्बन मिलेगा गाइज, ये आपको 1 और 6 से मिलने वाला है, 1 और 6 से मिलने वाला है। तो अब जो आपका क्वेश्चन था, अब आप बढ़िए आराम से यहाँ पर अपना आंसर दे सकते हो कि अगर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ग्लूकोज के अंदर आपका कार्बन फर्स्ट को जो है लेवल किया गया, तो वो पायरुवेट में आपका जो है पायरुवेट में आपका 3 कार्बन पे यानी कि मेथेन पे मिलने वाला है, ठीक है ना, ये आपका मेथेन पे मिलने वाला है। आई बात समझ में कि किस प्रकार से आपका हो गया? बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये आपका एक और यहाँ पर चीज आती है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, हालांकि आपको इतनी आसानी से मिलता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी आपसे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में भी पूछ लेते हैं, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में भी पूछ लेते हैं। ये आपका क्या होता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट? तो ग्लाइकोलाइसिस में ही सबसे बीच का स्टेप आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है, यानी कि स्टेप नंबर 5, ठीक है ना, स्टेप नंबर 5। जहां से पहले चलोगे तो ये आपकी प्रिपरेटरी फेज में आता है, एंड इसके बाद चलोगे तो ये आपका पे ऑफ फेज में चलाता है। एक्चुअल में जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो गाइस, तो इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है कि आपका CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसके बाद यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो कि CHOH, ठीक है ना, CHOH, एंड जब नीचे जाओगे तो आपको मिलने वाला है CH3OP, यानी कि एक फॉस्फेट लगा हुआ होता है। एंड एक्चुअल में ये आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, एंड यहीं से आप अपना पायरुवेट को बनाते हो। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, यहाँ पर भी आपका सेम होता है, यानी कि ये जो है ये आपका कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर सेकंड है, ये कार्बन नंबर 3 हो जाता है। यानी कि इस CHO यानी कि एल्डिहाइड को बनाने के लिए भी जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए आपको 3 और 4 कार्बन पे जाना पड़ेगा। ग्लूकोज में भी आपको
ग्लूकोज का जो है 3 और 4 कार्बन लेना पड़ेगा। एंड ये जो कार्बन है सेकंड का जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, यहाँ पर आपको दूसरा एंड पांचवा कार्बन लेना पड़ेगा। जबकि जो आपका ये मिथाइल है, इस मिथाइल के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको आपको 1 और 6 यानी कि ग्लूकोज का 1 और 6 कार्बन लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो एक कहानी हो जाती है आपकी ये, एक कहानी हो जाती है आपकी ये। अब देखो अगर मैं इसी चीज को आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, ठीक है ना, इसी चीज को मैं आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कर लेना। सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पायरूवेट से किस प्रकार से आप एसिटाइल कोएंजाइम्स बनाओगे, ठीक है ना, एसिटाइल कोएंजाइम्स किस प्रकार से आप बनाते हो। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आप पायरूवेट की स्ट्रक्चर बना लो, यानी कि C डबल ओ नेगेटिव। एंड इसके बाद क्या आने वाला है, आपका एक कीटोन ग्रुप आएगा C डबल बॉन्ड O, एंड इसके बाद आपका एक मिथाइल ग्रुप आएगा CH3। ये ग्रुप आने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस में। आपको नंबर पता है, अगर ग्लाइकोलाइसिस का नंबर लिखूं यहाँ पर तो 3 और 4, ये आपका 3 और 4 है। एंड यहाँ पर अगर कीटोन का लिखूं तो ये आपका 2 और 5 है, 2 और 5 है। एंड अगर मैं आपका मिथेन के लिए लिखूं तो ये आपका 1 और 6 है, 1 और 6 है। जबकि खुद अपने आप का कौन सा कार्बन है, ये इस बात को याद रखने की कोशिश कर लेना। ये आपका कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर 2 है, एंड आपका ये कार्बन नंबर 3 है। आई बात समझ में इतनी? अगर आई तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम्स के अंदर। जब इसको एसिटाइल कोएंजाइम्स के अंदर मतलब आपका कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पर आपका एक एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स काम करता है जिसका नाम होता है फास्फोडिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। एक्चुअल में उसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं एंड 5 आपके कोफैक्टर होते हैं, ठीक है ना, 5 आपके कोफैक्टर होते हैं। जहां पर एक कोफैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है जिसको बोलते हैं कोएंजाइम्स ए, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे कोएंजाइम्स ए। एंड यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में कि जब आपका पायरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम्स ए के लिए जाते हैं, यानी कि पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम्स बनता है, तो यहाँ पर आपकी एक CO2 बाहर जाएगी, एक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, जबकि ये कोफैक्टर आपका ऐड होता है, ठीक है ना, ये कोफैक्टर आपका ऐड होता है। यानी कि यहाँ पर देखो मैं एसिटाइल कोएंजाइम्स की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो याद रख लेना, एक पाया जाता है आपका कीटोन ग्रुप, एक पाया जाता है आपका कीटोन ग्रुप। एंड इसके बाद आपका मेथेन ग्रुप पाया जाता है, यानी कि आपका CH3 ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, ये जो गाइज आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, ये एक्चुअल में कौन सा रिलीज हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो वो कार्बोक्जिलिक ग्रुप से होगा। वो आपका कहां से होने वाला है, कार्बोक्जिलिक ग्रुप से होगा, यानी कि ये वाला ग्रुप आपका जाने वाला है। इसको बोल देंगे हम टाटा अलविदा बाय बाय, आपका किस फॉर्म में, आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। एंड यहाँ पर गाइस जुड़ जाता है कोएंजाइम्स ए। एंड ये जो आपका कोएंजाइम्स ए जुड़ता है, ये एक्चुअल में सल्फर बॉन्ड से जुड़ता है, यानी कि सल्फर बॉन्ड कोएंजाइम्स ए। आप इस प्रकार से डायग्राम देखते होंगे, ये डायग्राम है आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स का, एसिटाइल कोएंजाइम्स का। तो अब यहाँ पर हमें नंबरिंग करनी पड़ती है एसिटाइल कोएंजाइम्स के लिए। तो देखो ऐसा भाई साहब कि हम देखो इधर से तो कार्बन की नंबरिंग कर नहीं सकते क्योंकि इधर से कोई कार्बन फर्स्ट स्टेप आ नहीं रहा। तो हम अब कार्बन की नंबरिंग किस साइड से करेंगे गाइस, तो हमें यहां से करनी पड़ेगी, यानी कि कार्बन नंबर फर्स्ट, ये कार्बन नंबर सेकंड। आई बात समझ में? कार्बन नंबर फर्स्ट कौन होगा, मिथाइल होगा, एंड कार्बन नंबर सेकंड आपका कीटोन होने वाला है। एंड अगर हम पूछेंगे कि अगर हम देखो ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स है, ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स है, अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि भाई साहब ग्लूकोज का कौन सा कार्बन रिलीज हुआ है, ग्लूकोज का कौन सा कार्बन रिलीज हुआ है, तो आप कहोगे कि ग्लूकोज का या तो तीसरा कार्बन या फिर चौथा कार्बन रिलीज हुआ है। आई बात समझ में? फिर अगर मैं पूछूं कि पायरूवेट का कौन सा कार्बन रिलीज हुआ है, आपका पायरूवेट का कौन सा कार्बन रिलीज हुआ है, तब आपको बोलना पड़ेगा कि पायरूवेट का C1 वाला जो, यानी कि कार्बन फर्स्ट रिलीज हुआ, कौन सा हुआ है, कार्बन फर्स्ट रिलीज हुआ। आई बात समझ में? आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना।
यही चीज आपसे पूछी जाती है। इनको लेबलिंग करके भी बोल सकता है कि भाई साहब हमने कार्बन 40 से लेबलिंग कर दी, आयोडीन से लेबलिंग कर दी, इससे लेबलिंग कर दी, उससे लेबलिंग कर दी, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। आपको अगर ये चीज याद है ना, तो आप समझो आपको बहुत सारी चीज याद है, ठीक है ना। तो हालांकि आपको स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये बात याद रखनी है कि कीटोन ये है, मिथाइल ये है, ठीक है ना। तो इतनी बात तो आपको खैर याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद देखो क्या होता है कि आपको पता है जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स है, जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स है, ये फर्दर टीसीए साइकिल के लिए जाता है, टीसीए साइकिल के लिए जाता है, जहां पर ये ऐड होता है किससे, तो ऐड होता है ये आपका ऑक्जेलो एसीटेट से, ठीक है ना, ऑक्जेलो एसीटेट से। अगर मैं यहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट के लिए आपका जो है स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये आपकी होती है CH2 C डबल बॉन्ड माइनस, एंड इधर की साइड में आपका CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है ना। ये आपका कार्ब ऑक्जेलो एसीटेट का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये सॉरी फॉर दैट, ये आपका कार्बोक्जिलो एसीटेट का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या है कि आपको सिमिलरिटी देखने को मिल रही होगी। सिमिलरिटी का मतलब क्या है, सिमिट्री, सॉरी सिमिलरिटी नहीं, सिमिट्री देखने को मिल रही होगी इस ऑक्जेलो एसीटेट में, यानी कि ऊपर का रीजन देख रहे होंगे ये भी सेम है, एंड नीचे का रीजन देख रहे होंगे ये भी सेम है। इसलिए ये क्या होता है, ये आपका जो है क्या बना लेता है, सिमिट्री नेचर का बना लेता है। एंड ये फॉर्म आपको कब से, मतलब कब से स्टार्ट हो जाती है टीसीए साइकिल में, तो ये फॉर्म आपको सक्सिनिल कोएंजाइम्स ए से ही स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जब आप सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट के लिए जाते हैं, तब आपको ये स्ट्रक्चर मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। आई बात समझ में, आई होप गाइज इतनी बात अभी तक आपकी समझ में आई होगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप सभी को पता है कि जब आपकी टीसीए साइकिल चलती है, जब आपकी टीसीए साइकिल चलती है, तो टीसीए साइकिल में आपके अगर सिंगल पायरुवेट लेकर के चल रहा हूं, अगर सिंगल पायरुवेट लेकर के चल रहा हूं, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपके रिलीज होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपके 2 पायरुवेट लेकर के चल रहा हूं, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड आपके रिलीज होंगे। स्टेप मैंने आपको बता दिया है 3 एंड 4, जहां पर आपका डिहाइड्रोजनेशन भी होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी होगा, एंड आपका जो है डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, पहले मैं आपको समझा चुका हूं। आई बात समझ में इतनी, आई होप गाइज आपकी समझ में इतनी बात आई होगी। अब यहाँ पर देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, अब सवाल ये आता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ये इस एसिटाइल ग्रुप में से हो रही है या फिर इस ऑक्जेलो ग्रुप में से हो रही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखो अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ना, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि कार्बोक्जिलिक ग्रुप में से आपकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाली है। एंड यहाँ पर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बताओ भाई साहब आपको किस में चमक रही है, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि सर कार्बोक्जिलिक ग्रुप में चमक रही है मुझे तो कार्बन डाइऑक्साइड। मैं कहूंगा बस आपने जो है पकड़ लिया, यहीं से आपकी 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगी, वो आपकी बाहर निकलने वाली है। यानी कि आपका जो जब टीसीए साइकिल में जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो आपकी ऑक्जेलो एसीटेट की होती है, ना कि एसिटाइल कोएंजाइम्स की। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम्स आपका दूसरी साइकिल के लिए, देखो ये तो आपकी पहली साइकिल थी, ये आपकी पहली साइकिल थी जहां से आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपकी दूसरी साइकिल आएगी, जैसे ही आपकी दूसरी साइकिल आएगी, तो यहाँ पर अब कार्बोक्जिलिक ग्रुप कौन प्रोवाइड कराएगा, तो ये कार्बोक्जिलिक प्रोवाइड कराएगा आपको एसिटाइल कोएंजाइम्स। एसिटाइल कोएंजाइम्स जो आपको अब जो है कार्बोक्जिलिक ग्रुप प्रोवाइड कराने वाला है। आइए किस प्रकार से इसको जरा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। हालांकि मैंने रिप्रेजेंटेशन सबकी बना रखी है, थोड़ा अपना जो है क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेना। यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम्स है, एसिटाइल कोएंजाइम्स है, ये आपका जुड़ा हुआ है एंड आपका सक्सिनिल कोएंजाइम्स तक जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, सक्सिनिल कोएंजाइम्स तक जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद देख रहे होंगे कि आपको ये वाला जो मार्क है, ये जो हाईलाइट वाला एरिया है, ये आपको फर्दर नहीं मिल रहा जब आप सक्सिनेट पे जा रहा हो, जब आप सक्सिनेट पे जा रहे हो। एक्चुअल में ये क्यों नहीं मिल पा रहा, तो इसको मिलने की एक खास वजह है। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, सी डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड, यानी कि आपको एक प्रकार की सिमिलरिटी मिल रही है, आपको सिमिलरिटी मिल रही है। यानी कि अगर मैं कहूं कि एसिटाइल का ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, मेथेन आपका कार्बन नंबर फर्स्ट है, कीटोन आपका कार्बन नंबर 2 है, तो यहाँ पर एक्चुअल में पहचानना मुश्किल हो जाता है कि भाई साहब कौन सा कार्बन आकर के यहाँ पर आपका
अटैच हो रहा है, ठीक है ना, कौन सा कार्बन कौन से कार्बोक्जिलिक को बना रहा है, क्योंकि सिमिलरिटी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सिमिलरिटी है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो आपका CO2 रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ये आपका इस वाले ऑक्जेलोएसीटेट में से, यानी कि ये वाला कार्बोक्जिलिक जाएगा एंड ये वाला कार्बोक्जिलिक ग्रुप जाने वाला, ठीक है ना, ये बात श्योरिटी है। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हमें इस चीज से ये चीज पता चल गई कि भाई साहब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो तो होगा आपका जो है ऑक्जेलोएसीटेट से, एंड ये जो आपके दो कार्बन है एसिटाइल कोएंजाइम्स के, ये आपका दूसरी साइकिल के लिए जो है प्रोवाइड कराते हैं C OO, यानी कि दो कार्बोक्जिलिक ग्रुप प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो फर्दर तीसरी साइकिल में जाकर के आपका रिमूव होंगे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। आई इतनी बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना, देखो इसको समझो, बहुत ही अच्छी बात है, इसको आपको समझने की कोशिश करना है। आई होप गाइज आपकी समझ में ये चीज आ भी गई होगी, ठीक है ना। अगर ये चीज अब आपके समझ में आ गई है, समझ लो अब आप हो चुके हैं प्रो, ठीक है ना, अब आप हो चुके हैं प्रो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है ना, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर जब हमको ये नहीं पता कि भाई साहब कौन सा ये जो एसिटाइल कोएंजाइम्स है, यहाँ का जो है ये आपका कौन सा कार्बन है, कौन सा कार्बोक्जिलिक ग्रुप है, तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि अगर हमने एसिटाइल कोएंजाइम्स में से, अगर एसिटाइल कोएंजाइम्स के किसी भी कार्बन को आपका जो है वो क्या करने की कोशिश की, हमने जो है आपका लेवल करने की कोशिश की, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि आपको हाफ जो मिलेगा, जो ऑक्जेलोएसीटेट है, इसमें जो कार्बोक्जिलिक ग्रुप है, ये आपको हाफ हाफ लेवल्ड मिलने वाले हैं, यानी कि दोनों ही आपको लेवल्ड मिलेंगे बट हाफ हाफ कंडीशन में लेवल्ड मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आई बात इतनी समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखने की कोशिश करो जो कि पाथफाइंडर का है। आपसे पूछा गया है यूजिंग पायरुवेट, यानी कि हमने पायरुवेट का यूज करा एंड इसको लेवल्ड कर दिया, लेवल्ड विथ कार्बन 40, जो कि आपका एक आइसोटोप्स होता है, ठीक है ना, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि आइसोटोप्स की तरह काम करता है। अल्फा या बीटा, वो चीज मैंने आपको गाइड एक लिस्ट प्रोवाइड कराई है जस्ट अभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है ना, उसमें मैंने आपको बीटा की कैटेगरी अलग डिवाइड करके रख रखी है एंड आपको अल्फा की कैटेगरी अलग डिवाइड करके रख रखी है, जहां से आपका एग्जांपल पूछा जाता है। तो आपका ये लेवल्ड होता है विद कार्बन 40 इन इट्स कीटो ग्रुप, ठीक है ना, यानी कि जो आपकी कीटो ग्रुप है पायरुवेट के अंदर, उसमें ये आपका जो है क्या होता है, इंसर्टेड कराया जाता है, यानी कि पायरुवेट का जो दूसरे नंबर का कीटोन है, ठीक है ना, जो आपका दूसरे नंबर का कार्बन है, सॉरी फॉर दैट, उसमें ये क्या काम कराता है आपका, जो हमने लेवल करवा दिया वाया द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जो आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज होता है, रिएक्शन TCA साइकिल, अभी आपका TCA साइकिल में चला गया, वेयर वुड द कार्बन लेवल बी एट द एंड ऑफ वन टर्न ऑफ द TCA साइकिल एंड वेयर वुड द कार्बन लेवल बी एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्न ऑफ द साइकिल। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी वेयर वुड द कार्बन लेवल बी एट द एंड ऑफ वन टर्न, यानी कि अगर आपकी वन टर्न कंप्लीट होया तो क्या आपको लेवल्ड वाला मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर जो आपका सेकंड टर्न है उसमें आपको लेवल्ड वाला मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपका ये है। तो देखो इसका आंसर आपको सिंपल सा ये देखना है, यहाँ पर देखो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, ठीक है ना, आपको आंसर बता रहा हूं। यहाँ पर क्या हुआ कि कीटोन ग्रुप, यानी कि जो आपका कार्बन 2 है, जो आपका पायरुवेट का दूसरे नंबर का कार्बन है, पायरुवेट का दूसरे नंबर का कार्बन है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आपका, यहाँ पर इसको हमने लेवल्ड कर दिया इस प्रकार से। जब ये लेवल्ड कर दिया है कार्बन नंबर 2, यहाँ पर ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स में जाएगा, यानी कि ये वाला जो ऊपर वाला कार्बोक्जिलिक ग्रुप है इससे कोई लेना देना नहीं, ये आपका बाहर निकल जाएगा। एंड ये जो कीटोन ग्रुप है ये अभी भी आपका दूसरे नंबर पे ही होने वाला है एसिटाइल कोएंजाइम्स के, यानी कि दूसरे नंबर पे होने वाला, मतलब यहाँ पर जो ये आपका C वाला ग्रुप है, C बॉन्ड O कीटोन वाला ग्रुप है, ये रहने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे देखो अभी ये जैसे बाहर आएगा अपने पहले राउंड में, तो पहले राउंड में तो यहाँ पर आपको लेबलिंग देखने को मिलेगी, पहले राउंड में आपको लेबलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके रिलीज हुए हैं, क्योंकि जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए हैं वे तो पहले वाले आपके कार्बोक्जिलिक ग्रुप से हुए हैं। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पर आपको दोबारा से जब हम इस साइकिल को आपका रन कराएंगे, दोबारा से रन कराएंगे, तो इस बार जो आपने लेवल किया हुआ है
वो बाहर निकलने वाला है, वो बाहर निकलने वाला है। यानी कि जब आपकी दोबारा साइकिल घूम करके आएगी तब आपको जो है ये कार्बन, ये वाला कार्बन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये वाला कार्बन नहीं मिलेगा। यानी कि फर्स्ट साइकिल में आपको जो है ये वाला कार्बन लेवल्ड मिलेगा टीसीएस साइकिल के एंड में, यानी कि ऑक्जेलो एसीटेट में। बट जब आप दूसरा कार्बन को, जब आप दूसरे टर्न पे जाओगे तो वहां पर आपको जो लेवल्ड है वो नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। एंड गाइज यही था आपका जो है फैट, ठीक है ना, यानी कि फैट ऑफ ग्लूकोज कार्बन इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट एंड फैट ऑफ कार्बन इन द एसिटाइल कोएंजाइम्स एंड फैट ऑफ कार्बन इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। आई होप गाइज आपके समझ में आया होगा, काफी भर भर के इसके ऊपर क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के लिए जो कि आपका होने वाला है पायरुवेट। याद रखना, फैट ऑफ पायरुवेट, छोटा सा लेक्चर है 5-10 मिनट का, उसको भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। बट उसमें आपने 50% ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। तो चलिए आइए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।